पश्चिमी देशों के लिए सिरदर्द तो अरब देशों के लिए हमदर्द ईरान को उसका नया राष्ट्रपति मिल गया है। नाम है मसूद पेज़ेश्कियान, जिन्होंने ईरान के कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को राष्ट्रपति चुनाव में मात दे दी है। तो क्या अब ईरान के नए राष्ट्रपति अपने देश की उस छवि को बदल पाएंगे जिसके खिलाफ अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल तक हैं? और क्या ईरान की बदली सत्ता से ईरान और भारत के संबंधों पर कुछ खास असर पड़ने वाला है, या फिर अयातुल्लाह खमेनेई के होते हुए ईरान में चाहे राष्ट्रपति जो भी हो जाए कुछ भी बदलने वाला नहीं है? आखिर क्या है ईरान में नए राष्ट्रपति के आने के मायने? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। यूं तो दुनिया के करीब 165 देशों के साथ ईरान के राजनयिक संबंध हैं, लेकिन अरब देशों को छोड़ दिया जाए तो दुनिया का हर देश ईरान से पर्याप्त दूरी बनाए रखना चाहता है। इसकी वजह है ईरान के कट्टरपंथी नेता, जिनकी नीतियों ने दुनिया के हर एक ताकतवर देश को अपना दुश्मन बना रखा है। अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से ईरान पश्चिमी देशों का प्रतिबंध अब भी झेल रहा है, और इसकी वजह से इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि IMF हो या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB या वर्ल्ड बैंक, कोई भी ईरान की मदद नहीं करता है। बाकी फिलिस्तीन में हमास को लेकर ईरान का जो रुख है, और जैसे ईरान लेबनान के जरिए हमास का सपोर्ट कर रहा है, उससे इजराइल भी ईरान का दुश्मन है। तो ईरान एक ऐसा देश है जिसके दोस्तों से ज्यादा दुश्मन है और ताकतवर दुश्मन है। ऐसे में मसूद पेज़ेश्कियान का ईरान का राष्ट्रपति बनना एक उम्मीद जैसा है, क्योंकि मसूद पेज़ेश्कियान अपने विरोधी रहे सईद जलीली की तुलना में एक सुधारवादी नेता माने जाते हैं। अपने पूर्ववर्ती नेताओं और वर्तमान के प्रतिद्वंदी की तरह कट्टरपंथी नहीं है, और इसी वजह से अपने चुनाव के दौरान भी पेज़ेश्कियान बार बार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि वो पश्चिमी देशों के साथ बिगड़े संबंधों को फिर से बहाल करेंगे। ईरान अब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही संस्था FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सदस्य नहीं है, जिससे पता चलता है कि ईरान में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है। ऐसे में मसूद पेज़ेश्कियान का ये कहना कि वो भी FATF में शामिल होना चाहते हैं, ईरान के प्रति दुनिया का नजरिया बदलने की एक उम्मीद जगाता है। बाकी पेज़ेश्कियान के आने के बाद भी इजराइल और हमास के बीच की जंग खत्म नहीं होगी, क्योंकि इजराइल पर पेज़ेश्कियान का रुख भी वही है जो ईरान के दूसरे तमाम नेताओं का रहा है। हाँ, पेज़ेश्कियान के आने के बाद से ईरान के अंदर कुछ बदलाव हो सकते हैं, जिनमें औरतों की आज़ादी सबसे प्रमुख है। क्योंकि ईरान में जब हिजाब को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे तो पेज़ेश्कियान ने कहा था कि हम अपनी धार्मिक मान्यताओं को ताकत के जरिए लोगों पर थोपना चाहते हैं। देश में जो भी हो रहा है उसके लिए मेरे साथ साथ धार्मिक स्कॉलर और मस्जिदें सब के सब जिम्मेदार हैं। लेकिन पेज़ेश्कियान की ये सब बातें महज बातें हैं, क्योंकि ईरान में राष्ट्रपति बदला है, सत्ता नहीं। भले ही ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान सुधारवादी हैं, वो पश्चिमी देशों से भी संबंध सुधारना चाहते हैं, ईरान के अंदर भी सुधार करना चाहते हैं, लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खमेनेई चाहे। क्योंकि ईरान में राष्ट्रपति चाहे जो हो, सत्ता तो खमेनेई के ही हाथ में है, और जब तक खमेनेई हैं, राष्ट्रपति के हाथ बंधे हुए हैं, और वो एक रबर स्टैंप से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। खुद पेज़ेश्कियान भी इस सर्वोच्च सत्ता को चुनौती नहीं देना चाहते हैं, और अपने चुनाव के दौरान भी वो ऐलान कर चुके हैं कि खमेनेई की बात ईरान के लिए पत्थर की लकीर है। लिहाजा ईरान में सत्ता परिवर्तन के बाद रातों रात कोई क्रांतिकारी बदलाव हो जाएगा, इसकी उम्मीद करना तो बेमानी है। रही बात भारत की कि भारत को ईरान में बदले हुई नई सत्ता से क्या उम्मीदें हैं, तो इसकी बानगी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट में दिख चुकी है। उन्होंने मसूद पेज़ेश्कियान को राष्ट्रपति चुने जाने की बधाई देते हुए कहा है कि हम अपने पुराने संबंधों की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। और भारत को ईरान से काम क्या क्या है? तो ईरान भारत को कच्चा तेल सप्लाई करता है, लेकिन जब से अमेरिका ने ईरान से न्यूक्लियर डील तोड़ी है, चाहकर भी भारत ईरान से तेल नहीं खरीद पा रहा है। ऐसे में अगर पेज़ेश्कियान के कहने पर पश्चिमी देशों का रुख नरम होता है तो ईरान भारत के बीच फिर से तेल और गैस की सप्लाई शुरू हो सकती है, और इसकी वजह से भारत में कच्चे तेल के दाम कम हो सकते हैं। बाकी भारत तो ईरान के चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए अपने हाथ में ले ही चुका है, पैसे भी लगा चुका है, और भारत ने यह काम तब किया जब अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश ईरान के खिलाफ थे। ऐसे में अब जब पेज़ेश्कियान आए हैं तो उम्मीद है कि पश्चिमी देशों के साथ रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलेगी, और उसका फायदा भारत को भी होगा। बाकी जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा है, भारत और ईरान दोनों ही उसके हिस्से हैं। करीब 7200 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट में समुद्री मार्ग भी है, रेलवे भी है और सड़क भी है, जिससे भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप तक सामान की आवाजाही आसान कर सकता है। इसलिए उम्मीद है कि पेज़ेश्कियान के साथ भारत और ईरान के बीच नए कारोबारी रिश्ते भी शुरू होंगे, जो ईरान के कट्टरपंथी नेताओं के दबाव में
या तो शुरू नहीं हो पा रहे थे या फिर उन पर ढंग से काम नहीं हो पा रहा था। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।